सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चयन करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो इस तरीके से हम लोग पिछले सत्र से साधना पंचकम के छठे सूत्र पे विचार कर रहे हैं। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। तो भगवान शंकराचार्य जी अपने समस्त शिष्यों को बताते हैं कि आत्म के ज्ञान के लिए मुड़ने से पूर्व, बल्कि आत्मा के ज्ञान की इच्छा से भी पूर्व, ये कुछ सोपानों से इंसान को गुजरना पड़ता है। और इसके लिए तुम अपना धीरज से समय लो। और जो विवेकी व्यक्ति इन 6 सोपानों को परिपक्व कर लेता है, केवल वही व्यक्ति आत्म के ज्ञान की सच्ची निर्मल इच्छा रखेगा और उसकी आगे की यात्रा बहुत ही सुंदर, सहज और सुलभ होने वाली है। अगर ये समस्त सोपान जो प्रारंभ में आचार्य बता रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भी इसमें थोड़ी जल्दीबाजी कर ली, उसने इन सूत्रों के रहस्यों को ठीक से नहीं समझा, तो हमारी जो भी आत्मा के ज्ञान की इच्छा भी होगी, वो भी एक भावावेश होगा। उसमें दृढ़ता नहीं होगी, उसमें स्थिरता नहीं होगी, उसमें गहराई नहीं होगी। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमको इन एक एक सूत्रों के ऊपर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। ये समस्त सूत्र बड़े सरल से दिखते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, जो भी शुरुआत से सुन रहा है, कि हम लोगों ने कितना समय दिया है इन चीजों को, इनको कितनी गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। यही अपने आचार्य के प्रति हमारी श्रद्धा का सूचक है। इनके वचन जो है वो गागर में सागर जैसे होते हैं, बहुत आदरणीय होते हैं। इसीलिए हमको जल्दी से बाकी सीधे आत्मा परमात्मा की बातें सुनने से पूर्व अपने आचार्यों के ये अत्यंत प्रेम, करुणा और कृपा से युक्त प्रसन्न गंभीर वचन, इनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मंथन करके इसका निचोड़ निकालना चाहिए।
और जो भी व्यक्ति एक एक सूत्र को अच्छी तरीके से सुन रहा है, उसको आशीर्वाद आगे मिलेगा, ये तो बहुत दूर की बात है, इसी समय आपको कृपा की अनुभूति होने लगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पिछले 2-3 सत्रों से इस सूत्र पे विचार कर रहे हैं, भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। इसको अच्छी तरीके से देखो, ये संसार में बहुत प्रकार के सुख होते हैं, और जो भव सुख होता है, जो संसार का सुख होता है, जो अपने से पृथक सुख प्राप्त करा जाता है, इसके अंदर दोष का अनुसंधान करो। बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये सौदा बहुत महंगा है, फंस जाएंगे हम। यही नहीं है कि बाहर अनेकों प्रकार की एंजाइटीज, चिंताएं, आसक्ति, तनाव अवश्यम भावी होगा, पराधीनता अवश्यम भावी होगी, लेकिन उससे बड़ी भी बात यह है कि असली सुख का जीवन भर मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा और वास्तविक सुख से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि आप खुद अनुसंधान करिए, विचार करके देख लो। इसके ऊपर भी हम बार बार बता रहे हैं कि अनुसंधीयताम, हमको आचार्य बताते हैं, हमारी बात को आंख बंद करके मत ले लो। हमको ऐसे शिष्य नहीं चाहिए जो अंधविश्वास से युक्त हो, जो हमने बोल दिया हाँ महाराज जी सतवचन सतवचन, अरे भैया क्या पता तुमको सतवचन। अभी दूसरे दुनिया के लोग आएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुति करेंगे, वहां बह जाएंगे। इसीलिए खूब अनुसंधान कर लो। अनुसंधान का प्रयोजन यही है कि हमको पूरी दुनिया दूसरी तरफ भागते हुए दिखाई पड़ जाए, हम अपनी विवेक की दृष्टि से, अपनी ज्ञान की चक्षु से इस बात को देखें कि इन लोगों के अंदर कहां पे भूल हो रही है, क्यों भूल हो रही है। हमको इस संदर्भ में नचिकेता और यमराज जी का प्रसंग याद आता है। जिस समय नचिकेता ने यमराज जी से बोला कि महाराज जी हमको कृपया आत्म का ज्ञान दीजिए, ये हमारा तीसरा वर है, आप इस वर को दान दीजिए। तो यमराज जी जो है एक क्षण के लिए तो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोलते हैं छोटा सा बालक इतनी बड़ी बातें मांग रहा है, शायद इसको पता नहीं है, इसको संसारी सुख का पता नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कठोपनिषद में यमराज जी बोलते हैं कि बेटा देखो तुम जो मांग रहे हो ना वो बहुत सूक्ष्म चीज है, देवताओं को भी जल्दी समझ में नहीं आती है। यहां पे ऐसी चीज मांगो जो तुमको भी समझ में आए। पूरी दुनिया भाग रही है, प्रार्थना कर रही है, जिसको देखो बस यही प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ये दे दीजिए, भगवान ये दे दीजिए। बड़ा अच्छा मुहूर्त है, अब तो ये मिल ही जाएगा, और ये फलाना पहन लो तो मिल ही जाएगा, ये मंत्र पढ़ लो तो मिल ही जाएगा, और ऐसा कर्म कर लो तो मिल ही जाएगा। हमको अनेकों प्रकार की कृपाएं चाहिए, क्योंकि हमारी कोई बड़ी विशेष मनोकामना है, वो तभी पूर्ण होगी। तो देखो यहाँ पे हम तुमको बताते हैं बेटा क्या मांगो तो मांग लो। यहाँ संसार का सुख, घर बार, धन दौलत, नाम शोहरत, भोग विलास। तुम शायद छोटे हो, तुमको पता नहीं है कि पूरी दुनिया बेटा पागल है, इन चीजों में भाग रही है। देखो हम तो देखते हैं ना, देवताओं के पास जो जो आते हैं, ईश्वर के पास जो जो आते हैं, आखिर घूम फिर के मांगते क्या है? यही संसार की सुख मांगते। तो मांग लो ना बेटा ऐसी चीज। क्यों अपना जो है यह बेशकीमती तुम मौका छोड़ रहे हो, वरदान को बेकार जाने दे रहे हो, आत्मा परमात्मा के बारे में मांग रहे हो। अगर तुमको इस दुनिया के बारे में लगता है कि थोड़े दिन बाद तो छोड़ छाड़ के चले जाओगे, अरे ठीक है, स्वर्ग बारे आगे परलोक के बारे में मांग लो, स्वर्ग के बारे में मांग लो।
जितना रहना है उतना मांग लेना। वहां पे दिव्य भोग, अप्सराएं, अनेकों प्रकार के जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो ऐसे सुख यहाँ इंसान को मिल सकते हैं, उस जीव को मिल सकते हैं। ये मौका है तुम्हारे पास। और केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सब बाल बच्चे, नाती पोते, सबका कल्याण हो। कुछ भी मांग लो हमसे, और जितना जीना चाहो मांग लो। इस समय तुम मृत्यु देवता के पास खड़े हो। जो जो प्रलोभन दिए वो बालक, वो ब्राह्मण बच्चा इतना विवेकी, इतना समझदार, इतना परिपक्व, ये भीड़ के नशे से पूरा दूर, भीड़ के मोह से दूर, अनेकों लोगों का पूरा जीवन गुजर जाता है, ये बातों की अकल नहीं आती, विवेक नहीं आता है। वो बोलता है कि नहीं महाराज जी, अब आपने हमको ये बताया, देवताओं को भी वो सब नहीं मिल पाता, ये ज्ञान नहीं होता है, तो अब ये चीजें हमको तो देवता भी नहीं दे सकते हैं, उनके वश की भी बात नहीं है। बाकी चीजें तो सब छोटी मोटी मिल जाएंगी, ये तो अब हमको यही चाहिए। अब और दृढ़ निश्चय हो गया। और भोग विलास की आप बात करते हैं, जरयंती तेजा, ये हमारे केवल तेज को ये केवल जला के खत्म कर देती हैं, और फिर वहीं के वहीं बड़े उत्साह से लगते हैं, और फिर एक क्षण का बड़ा उमंग आनंद आता है, फिर बैक टू स्क्वायर वन, वही प्यासे के प्यासे, फिर दूसरे दिन यही कहानी। जो जो तर्क दिए सब उसने विवेक से खंडित करे। जब तक हम खुद अपने विवेक से संसारी दोषों का, संसारी सुख का दोष नहीं देखते हैं, तब तक हमारे मन के अंदर आत्मज्ञान की दृढ़ता नहीं होगी। इसीलिए यहां पे ये बहुत आवश्यक है कि भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, अच्छी तरह संधान करो, अनुसंधान करो, विचार करो। तो ये चीज यहां पर हम लोग देख रहे थे। इस संदर्भ में हमको एक गीता का भी प्रसंग याद आता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय में बोलते हैं कि अर्जुन, तुमको निश्चित रूप से जीवन में सुखी होना चाहिए। पूरी यह अनेकों प्रकार के दार्शनिक लोग, ऋषि मुनि, ज्ञानी, सब लोगों का यही एकमात्र जीवन का प्रयोजन है कि हम और तुम सब लोग वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करें। हम लोग कोई सुख से भाग नहीं रहे हैं, हम लोग कोई डर नहीं रहे, बल्कि हम सुख की प्राप्ति के लिए ज्यादा सीरियस लोग हैं। लोग तो देखा देखी में एकदम बगैर विचार करे एकदम चल देते हैं। जहां भीड़ जा रही है वहां चलने में ज्यादा सुख होता है, बड़ा सुरक्षा रहती है। कहीं पर भी भीड़ जा रही हो, ऐसा लगता है कि सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं, सब बिल्कुल ही जानकार लोग हैं, देखो कितने कॉन्फिडेंस से चले जा रहे हैं। ये भीड़ के पीछे जाने वाले लोग सदैव धोखा खाते हैं। मत जाओ इनके पीछे, विचार कर लो, बहुत अच्छी तरह विचार करो। ऐसा नहीं हो कि एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जीवन में चल रहा है। यहां जीवन में, दुनिया में ज्ञानी सदैव कम होते हैं, मेजॉरिटी सब अज्ञानी होती है। और भीड़ तो मेजॉरिटी है ना। जहां भीड़ दिखाई पड़ रही है, ये मेलों में, ये मंदिर में, ऐसा लगता वाह वाह देखो कितनी भीड़ है, कितने भक्त लोग हैं, कितनी श्रद्धा है। जरा विचारो, अरे जब खुद ही आनंद स्वरूप हो तो कहां भागे चले जा रहे हो। नहीं, हमको अमृत का बूंद मिलेगा। यहां तुमको हम अमृत का सागर बता रहे हैं और एक अमृत की बूंद के लिए प्यासे हो, क्योंकि यहां पे लोगों के अंदर नासमझी है, भीड़ के अंदर अज्ञान है। इसीलिए जो है इसी चीज के लिए हम पगलाए चले जा रहे हैं। ये सब नासमझी होती है। सब चीजों को किनारे करो, सब कर्म को किनारे करो, सब चेष्टा को किनारे करो। बल्कि हम लोगों को इस आत्मज्ञान के लिए सन्यास के बारे में कहा जाता है। सन्यास्त हो जाओ चीजों से, सन्यास्त हो जाओ समस्त कर्मों से, चेष्टाओं से, प्रयासों से, बहिर्मुखता से।
छोड़ दो ये सब चीजें, देखो इनको बहुत अच्छी तरीके से। ये सब अज्ञान का विलास है। इसीलिए बाहर के जो सुख हैं उसके ऊपर विचार करके देखो। भव सुखे दोषोनुसंधीयता। 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुमको पता है जो सुख तुमको प्राप्त करना है कितने प्रकार के होते हैं, कितना वैरायटी है यहाँ पे सुख की। अगर तुमको सुख प्राप्त करना है तो बस इतना काम नहीं बनेगा कि तुमको आनंद चाहिए, तुमको सुख चाहिए। अब अपने आप से ये पूछो कि कैसा सुख चाहिए तुमको। हर चीज के अंदर ये प्रश्न करा करो। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसा ज्ञान प्राप्त करना है, अगर बुद्धि होनी है तो कैसी बुद्धि होनी है, सुख होना है तो कैसा सुख होना है। हर चीजें जो है 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक होता है, राजसी होता है और तामसी होता है। भगवान बताते हैं कि अर्जुन देखो, एक सुख होता है जहां पे, जिसको हम लोग तामसी सुख बोलते हैं, वो निद्रा, आलस, शिथिलता, निष्क्रियता, निरुत्साहिता, संडे सुख होता है। कुछ नहीं करना है, सब कर्तव्य से विमुखता का सुख होता है। सब कर्तव्य खत्म हो गए तो उसका एक सुख होता है, जहां पे कोई भी कर्म नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, और फिर वो उपराम में जो सुख होता है, निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम, उसको अर्जुन तामसी सुख बोलते हैं। निष्क्रियता का, जैसे निद्रा में मिलता है। रात को गहरी निद्रा में देखिए हर व्यक्ति को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। निश्चित रूप से वो सुख होता है। ऐसा सुख ही जो है कुंभकर्ण को बहुत प्रिय था। दुनिया भर का राज का सुख, सत्संग का सुख, भिन्न भिन्न प्रकार के सुख, सब चीजों को किनारे करके बस आराम से सोता रहे, खाओ पियो सो जाओ, निष्क्रिय रहो। और केवल सो जाओ नहीं, जगह जगह भी तामसिकता का सुख। अनेकों लोग हैं, उनसे बोलो ये जिम्मेदारी ले लो, ये काम ले लो, अरे नहीं यार हमको तो सब रिटायर हो गए, अब सब रहने दो, आनंद लेने दो। जैसे जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, कुछ कर्म करने से कतराते हैं। मन के अंदर वो निष्क्रियता हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका सुख, इसको भगवान बोलते हैं अर्जुन ये तामसी सुख है। और तामसी सुख तुमको और शिथिल बनाएगा, जड़ बनाएगा और तामसी बनाएगा। इसीलिए 6ठे अध्याय में भगवान ने भी बोलते हैं अर्जुन देखो, सोने का आनंद तो होता है। सोना मतलब वो निद्रा वाला सोना, वो खरा सोना नहीं, वो बाजार में जो बिकता है वो सोना नहीं। ये जो सोने का आनंद है, जहां पे छुट्टी हुई बोले भाई आज तो 12 बजे तक हमको मत उठाना। हम तो ऐसा लगता है 12 बजे बहुत देर की बोल रहे हैं। यहाँ पे हमको भी उस दिन मिले, बोलते स्वामी जी हम तो 2 बजे उठते हैं संडे को पेट भर के हम सोते हैं। हम बाहर विदेश में गए, वहां पर भी देखते हैं 5 दिन लोग काम करते हैं और उसके उपरांत जहां पे शनिवार और रविवार आया, ऐसे जो है कोई गाना, नाचना, नशा पानी, दुनिया भर की चीजें, फ्रीकिंग आउट। और शनिवार की रात को तो वहां पे रोडों के ऊपर ऐसी दुर्दशा होती है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ टुन्न है, कोई यहाँ झूमता जा रहा है। और दूसरे दिन देखो उनका बस स्वर्ग यह है कि आज तो हम 12 बजे 2 बजे तक उठे। उनकी तो दिन प्रारंभ होता है सवेरे 4 बजे। जिस दिन उनको काम नहीं है उसी दिन सुख होता है। ऐसे लोगों को सोमवार आता है तो टेंशन होने लगता है, जहां जिम्मेदारी आती है तो टेंशन होने लगता है। कोई भी जिम्मेदारी उनके लिए प्रेम और प्रसन्नता का विषय नहीं होती है।
बोझे का विषय तो तनाव होता है, अरे जल्दी शादी ब्याह करो, अरे जल्दी निपटाओ, अरे इनका भी सेटल करो, और उसके उपरांत गंगा नहाएंगे, फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका भी सुख होता है, लेकिन इसको बोलते हैं अगर हमारी प्राथमिकता उस निष्क्रियता की प्राप्ति की है, वो हमारी प्राथमिकता, जल्दी से वो हमको अवस्था प्राप्त हो, तो ये तामसी सुख है। दूसरा सुख और ज्यादा प्रचलित है, ये इतना नहीं प्रचलित है, ये कुछ ही सैंपल लोग मिलते हैं जो महातामसी, कुंभकर्ण इतने ज्यादा नहीं होते हैं जितने रावण की श्रेणी में लोग होते हैं। लंका के तीनों भाई ये 3 प्रकार के सुख प्राप्त करते दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए तो रामायण हमको दिखाती है कि देख लो इनको, ये लिविंग सैंपल्स हैं, तामसी सुख, राजसी सुख और सात्विक सुख। रावण जो है वो राजसी सुख का प्रतीक है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। राजसी सुख जो है अर्जुन, उसको बोलते हैं जो कि सदैव अपने से बाहर किसी विषय, व्यक्ति, परिस्थिति, अनुभूति, सिद्धि, अपने से पृथक किसी चीज के साथ संयोग से आता है। कोई भोग है, कोई धन है, कोई दौलत है, कोई कंफर्ट है, कोई नाम है, कोई कुर्सी है, कोई रिश्ते हैं, उनके साथ संयोग हुआ, जुड़े हम, और इतने अच्छे हैं, इतने प्रिय हैं, इतने अनुकूल हैं, इतने देवता है, इतनी देवी है, जैसा भी हो, लेकिन हमारी उसके ऊपर पराधीनता है। पराधीनता के वजह से फिर जब हमारी इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है, जो सपना देखा था कि वो अब हमको मिल रहा है, समझ लो इसको ही राजसी सुख बोलते हैं। हमारे पास भगवान ने बड़ी सुंदर इंद्रियां दी हैं, बड़ी कृपा है, हम स्वस्थ रहे, हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, बहुत ये बड़ी कृपा है। लेकिन साथ साथ भगवान ने अकल भी दी है, बुद्धि भी दी है, खुद ज्ञान भी दिया है हमको। बोलते हैं ये समस्त चीजें हमने तुमको इंद्रिय दी हैं, ये विषय दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सदैव इनसे भोग प्राप्त करो, इन्हीं चीजों का कोई और प्रयोजन होता है। अगर आदमी ये समस्त बाहर के विषयों को देख के इसी में सुख की दृष्टि रखता है, अपने से बाहर चीजों से सुख, भव सुख है, ये भव सुख है, संसारी सुख है, आपसे बाहर से चीजों से आ रहा है, इसको राजसी सुख भगवान बोलते हैं। राजसी सुख को ये भी भगवान बताते हैं कि देखिए प्रारंभ में ये बड़ा अमृत समान लगता है, बड़ा आनंद देता है। यत्तद अग्रे अमृतोपमम्, जैसे अमृत का पान कर, अरे क्या दृश्य देखो, क्या बढ़िया लोग थे, क्या बढ़िया खाना था, क्या बढ़िया जो है वो दृश्य था। सदैव जो है बाहर से जब आपको एकदम सुंदर चीज मिली तो क्या आनंद, क्या रोमांच होता है। दिव्य भोग प्राप्त हुआ हमको, अकल्पनीय भोग प्राप्त हुआ, जो हमने सपना में ही देखा था उस चीज का भोग प्राप्त हो गया। हम तो 7वें आकाश में है इस समय। अब अनेकों प्रकार के जो हैं वह पाश्चात्य के विद्वान जैसे सिगमंड फ्राइड वगैरह वो बोलते हैं कि देखो सब यहाँ पे दुनिया में प्राणी, ये उनकी अकल है। देखिए हम लोगों की गीता और बाहर के विद्वान लोगों में कितना फर्क है। वो बोलते हैं हर व्यक्ति केवल भोग से, सेक्स से प्रेरित होता है। उन्होंने पूरी शोध करी, बोलते हैं बस यही मूल में हमको दिखाई पड़ा, हर आदमी इसी चीज के लिए प्रवृत्त हो रहा है। इस प्रकार के भोग की प्रेरणा, यही पुरुष, यही स्त्री का आधार है। उसके सुख, उसके सपने केवल इसी से जुड़े हुए हैं।
इसीलिए घूम फिर के जो है आदमी शादी ब्याह कर ले, बस रिश्ते नाते कर उत्पन्न हो जाए, सब जैसे जीवन में प्राप्त हो गया, भगवान सब कृपा मिले। ये बाहर से जो है रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बाहर से आपको अनुकूलता मिले ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पराधीनता ऐसे सुख के लिए है। ये संसारी सुख में हम आश्रित हैं, हम उसके ऊपर पराधीन हैं, ये हम तब जाके राजसी सुख प्राप्त कर रहे हैं। आपका कोई संकल्प नहीं है तो आपको निद्रा का भी आनंद मिले, बाहर की अनुकूलता मिले, सब चीजें प्राप्त हो, वो तो भगवान का प्रसाद देखा जाएगा। हम तो सीखेंगे उससे, कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे, ईश्वर की कृपा देखेंगे। तो इनकी प्राप्ति में समस्या नहीं है, हमारे संकल्प में समस्या है। अगर हमारी चाह इन संसारी चीजों के लिए है, हमारा संकल्प ये संसारी सुख के लिए है, ये संसारी सुख प्राप्त करें तो ही हम अपने आप को धन्य समझते हैं, ईश्वर के कृपा के पात्र समझते हैं, पुण्यात्मा समझते हैं, तो जाके यहाँ पे ये समस्या है। हमारी बुद्धि में खोट है, अज्ञान है, मोह है, और इतनी हमको भयंकर पीड़ा प्राप्त होगी इस नासमझी की वजह से। विचार कर लो, भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, ये जो यहाँ पे सात्विक राजसी सुख होता है, अनेकों जगह आप देखिए, कुछ लोग होते हैं उनका पूरा जीवन ही इसी चीज में लगा है, और जिस समय आपको भोग की प्रधानता है, रिश्ते गौण हो जाते हैं। देखिए, अनेकों रिश्तों में व्यभिचारित्व क्यों होता है? एक जगह शादी ब्याह करी और दूसरी जगह रिश्ता बनाए हुआ है। क्यों बनाए हुआ है? क्योंकि यही दोष है। जहां पे हमने ये संसारी भोग की प्रधानता का संस्कार डलने दिया अपने अंदर, रिश्तों की पवित्रता खत्म, हमारे सामाजिक ढांचे की व्यवस्था खत्म। चुपचाप जहां पर भी हमको कोई इष्ट भोग प्रदान करेगा, वहीं पर हम पहुंच जाएंगे। कैसी दुनिया में व्यभिचार हो रहा है। हम लोगों के वहां तो भारत देश में तो भी रिश्तों की पवित्रता बनी हुई है। पाश्चात्य देशों में तो स्वच्छंदता इतनी बढ़ गई है, वहां पर भी अच्छे लोग हैं, वहां पर भी कुछ रिश्ते निभाते हैं। कुछ लोग जो है जीवन भर सच्चाई से रिश्ते निभाते हैं, सात्विक सुख प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप से विदेशों से तत्व ज्ञान के लिए यहां पर आते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सब संसार का सुख छोड़ के भी आते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केवल उन्हीं चीजों में पगलाई हुई, आसानी से रिश्ते बदल देते हैं। इनकी 5 शादी हुई है, इनकी 6 शादी हुई है, ये हमारे 5वें हैं, हम इनके 6ठे हैं। उनको कोई संकोच ही नहीं होता, भैया क्यों बदलते जाते हो इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? अरे वो सुख मिला ही नहीं जैसा हमने सुख सोचा था, वो कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, कहीं स्वभाव नहीं मिला, कहीं जो है वह भोग विलास के लिए हमको पता ही नहीं था, इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। और इस तरीके से आदमी आसानी से रिश्ते छोड़ देता है। बोलते हैं अरे यार, मनुष्य जीवन मिला, ये भोग ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, क्या लेना देना हमको रिश्ते से। ये स्थिति है दुनिया में। और हजारों वर्ष पूर्व यहां हमारे भगवान बता रहे हैं कि ये जो सुख होता है, तुम स्वतंत्र हो प्राप्त करने, तुम्हारी इच्छा हो तो इस राह पे चलो, इसको राजसी सुख बोलते हैं। और बाहर किसी चीज के बारे में ऐसा भूत उत्पन्न कर लो, ऐसी जो है जुनून उत्पन्न कर लो किसी चीज के बारे में, और फिर उसकी प्राप्ति करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति, पिछली बार देखा था ना हम लोगों ने। जिस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा जो है सुख की कल्पना करेंगे, उसका स्मरण आपको प्रिय वृत्ति देता है, उसकी निकटता आपको मोद वृत्ति देती है। और जिस समय अपनी ही इष्ट चीजों से आप पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं तो प्रमोद आनंद आता है। इस आनंद से आदमी प्रेरित होता हुआ बस इन्हीं चीजों में आसक्त रहता है। ये सोचता है कि बाहर के सुख से, बाहर के विषय से सुख मिल रहा है। बहुत भयंकर मोह है ये।
तो ये चीज जो भी है यहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति ने बाहर के बारे में, बाहर से व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलास, अनुभूति, इन चीजों में शोभनत्व का अध्यास करा कि यहां से ही हमको सुख मिलता है, तो बहुत दुष्चक्र में पड़ गया हो। अभिमन्यु जैसा ऐसे चक्रव्यूह में पड़ जाएगा, निकल नहीं पाएगा वो वहां से, मारा जाएगा बेचारा, मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। ये भव सुख ही वो चक्रव्यूह है जिसके अंदर सब लोग जाके कभी नहीं निकल पाते, मारे जाते हैं जीवन में, और तो भी नहीं समझ में आता। देखा देखी में भी लोग यहाँ पे शास्त्र बता रहे हैं, कथाएं बता रही हैं, गुरु बता रहे हैं, जगो, अनुसंधान करो, लेकिन तो भी जिसके पास ये संसारी चीजें ज्यादा हैं, वहीं पे हम उसको सफल देखते हैं, सुखी देखते हैं, खुद भी जाने अनजाने उसी पथ पे चलते हैं। तो यहां शंकराचार्य जी बोलते हैं, विचार कर लो बेटा, भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, संसार के सुख में दोष देखो। राजसी सुख सदैव हमको चंचल बनाता है, राजसी सुख सदैव हमको पराधीन बनाता है, राजसी सुख सदैव हमको दीन बनाता है, आश्रित बनाता है, आसक्त करता है। राजसी सुख में हम सदैव अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ सौंप देते हैं और फिर कठपुतली बन के नाचते रहते हैं। किसी के इशारे पे हमारा हंसना होता है, किसी के इशारे पे हमारा रोना होता है। हमारी स्वतंत्रता खत्म हो गई, काम क्रोध के आवेश होते हैं, और जहां पर भी हमारे मन के अंदर ये काम क्रोध होता है, इसका परिणाम आपको पता है, हम लोगों ने देखा था, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, हमारी पूर्ण रूप से बुद्धि, विचारशीलता सब खत्म हो जाएगी। पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं जिस समय बाहर की चीजों में भोग की दृष्टि रखते हैं हम, तो ये राजसी सुख होता है। गीता के 3रे अध्याय में जहां पे अर्जुन ने भगवान से बोला, भगवान आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हम क्या करें, बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, सत्संग में सुनते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन फिसल जाते हैं। भगवान कौन है भगवान जो हमको फिसला देता है? हमारी सब आत्मबल ही खत्म करा हुआ है, कोई संकल्प शक्ति नहीं है हमारे अंदर। कितनी भी बड़ी बड़े बातें सुन ले, क्रियान्वयन हो ही नहीं पाता है हमारे जीवन। क्यों हम ऐसे कमजोर हो गए? भगवान ये सब ज्ञान जो है प्राप्त हम कर ही नहीं सकते। कोई हमारे अंदर बैठ के आके हमको हठात खींच के ले जाता है। अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये और कोई नहीं है, ये रजोगुण से उत्पन्न तुम्हारे अंदर ये कामनाएं होती हैं। तुम ऐसे भयंकर राक्षसों को अपने अंदर उत्पन्न करते हो, तुमने सब अपनी स्वतंत्रता खत्म कर दी, उनके हाथ में दे दी, और ये तुमको ऐसे नचाती है। फिर बाद में बोलते हो स्वतंत्रता ही नहीं रह गई, कुछ कर ही नहीं पा रहे, संकल्प ही नहीं ले पा रहे। एक संकल्प लो और दृढ़ रहो अपने आप से, आत्मबल बढ़ाओ, कुछ निश्चय करने के उपरांत क्रियान्वयन तो हो। ये हमारे अंदर बल की कमी केवल इसीलिए होती है कि जो व्यक्ति राजसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है, वो अपनी संकल्प शक्ति, विल पावर, आत्मबल सब खत्म कर देता है, पराधीन हो जाता है, और अंततः अपनी सब बुद्धि का विनाश कर देता है, जड़ हो जाता है। इसीलिए राजसी सुख में अलर्ट रहो। तुम्हारे अंदर एकदम लाल लाइट जल जानी चाहिए, एक गलत पथ पे जा रहे हैं, जैसे ट्रैफिक में जहां गलत रोड के ऊपर गए, सामने हमको लाल लाइट दिख जाती कि यहां पे मुड़ना मना है, लाल लाइट दिख रही, अभी रुक जाओ, चलना मना है, नहीं तो खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मारोगे। इसीलिए यह हमारे अंदर जहां राजसी सुख की प्रार्थना भी हो, संकल्प भी हो,
हमारी बुद्धि एकदम हमको एनलाइटन करे कि ये देखो फिर से तुमने नासमझी का पथ पकड़ा, ऐसी दिशा में तुम जा रहे हो जो तुमको वास्तविक सुख मिलने नहीं वाला, वंचित हो जाओगे जीवन में वास्तविक सुख से। इसीलिए एकदम सजग हो जाओ और ये पथ को छोड़ो, सात्विक सुख की प्राप्ति करो। सात्विक सुख के बारे में भगवान बताते हैं, अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। अर्जुन, जो यहाँ पे सात्विक सुख होता है वो शुरुआत में तो सात्विक सुख जो है वह थोड़ा आदमी को पीड़ा देता है, हमको अपने स्वभाव के विपरीत जाना होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। जब तुम्हारी बुद्धि अपने ही आत्मा में रमती है, जगती है, अपने अंदर जगती है, अपनी सच्चाई में जगते हो, अपने आप में होते हो, उस समय एक सुख प्राप्त होता है, दिव्य सुख प्राप्त होता है। और वो आत्मा नहीं जो कि जीव भाव है, जीव भाव में रमने से पीड़ा होती है। आत्मा बोलते हैं तुम्हारी वास्तविकता, जो हम वस्तुतः है, इसीलिए शोध करना पड़ता है। सात्विक सुख में प्रारंभ में शोध होता है, सत्संग होता है, साधना होती है, प्रबुद्धता होती है, जगने की कोशिश होती है, अपने मोह को दूर करा जाता है। संतों के चरणों में बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करके, यही लोग तो हैं जो यहाँ पे आचार्यों के इन वचनों को सुन रहे हैं। साधना पंचकम में वही लोग तो सुन के यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरु महाराज, अब आप तो आज दुनिया से जा रहे हैं। हमको याद है ना, साधना पंचकम शंकराचार्य जी इस दुनिया से जा रहे थे। जब उस समय उनके शिष्यों ने निवेदन करा, महाराज जी इतना आपने ज्ञान दिया, हमको अंतिम कुछ प्रसाद और दीजिए। उस समय भी आचार्य ही बोलते हैं कि बेटा ये चीज ध्यान रखो, अगर तुमको वो असली खजाना चाहिए तो अपने अंदर मुड़ो। अकल्पनीय आनंद है, मुक्त हो जाओगे, जन्म जन्मांतर की प्यास तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और अपने आप को नहीं जानोगे, केवल बाहर की चीजों में ही मोहित रह के भटकते रहोगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो सात्विक सुख होता है वो अपनी तरफ मुड़ने से होता है, आत्म के ज्ञान से होता है। देखिए, सात्विक सुख केवल आत्मा की तरफ मुड़ने से नहीं होता है, ये तो बाद में सहज रूप से मुड़ जाते हैं। आप किसी चीज की भी सच्चाई देखिए, बस सच्चाई देखना ही सात्विक सुख की तरफ प्रवृत्ति होने लगती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति ही सात्विक सुख होने लगता है। जब ज्ञानानंद आपको प्राप्त होने लगे तब आज समझ लीजिए अब हमको विषय की जरूरत नहीं है, अब हमको कोई निष्क्रिय होने की जरूरत नहीं है, अब हमको ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है कि बस अब कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं है, वो पड़े सोते रहो। जो ज्ञान का आनंद प्राप्त करते हैं वो एकांत में बैठ के चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सजग हो रहे हैं, जग रहे हैं किसी सच्चाई में, कुछ और नई चीज को देखा, किसी एक नए दृष्टिकोण से समझा। ये ज्ञानानंद है। ज्ञानानंद के रसिक बनो, खूब अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, हर दिशा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। हम भव सुख का दोष देखें, यह भी ज्ञानानंद है। अनुसंधान करो, यह ज्ञानानंद है। गहराई से देखने के द्वारा अनित्य को अनित्य देखो, यह ज्ञान है। जो आदमी अनित्य को अनित्य देखता है तभी तो नित्य को नित्य देखने का मार्ग प्रशस्त होता है। ये सब सात्विक ज्ञान के अंदर आता है। और हम लोग के वहां पे तो ये दिव्य परंपरा है, केवल एक चीज आप, अगर आपके पुण्य उदित हुए हैं, आप कर लें, वेदांत का, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प हो जाए।
वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो कि वेदांत के अंदर रम रहे हैं। वेदांत जो है वह तत्व के ज्ञान का प्रमाण होता है, आत्मज्ञान का प्रमाण होता है, द मीन्स ऑफ नॉलेज। जैसे रूप को देखने के लिए आंख चाहिए ना, आत्मा को जानने के लिए हमको वेदांत की नजरें चाहिए। इसीलिए खूब रमो, सौभाग्य से रमो, जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लो। सब कर्तव्यों से फ्री होने के उपरांत अब एक ही मात्र जीवन की उत्कंठा है, इच्छा है, खूब वेदांत का अध्ययन करें। सपना अगर देखो तो ऐसा देखो कि हे प्रभु हमको ऐसा सौभाग्य मिले कि हम वेदांत का अच्छी तरीके से अध्ययन करें। और ये मत समझना कि अरे भी तो अध्ययन होगा, केवल बुद्धि के अंदर ज्ञान होने वाला है, समझ होने वाली है, बुद्धि के अंदर एक और चीज डाल लेने से क्या होता है। ये सब मूर्खों की चीजें, ये दुस्संग का परिणाम है अगर ऐसे कोई विचार भी करे तो। जिन्होंने हमको ये कहा है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, क्यों कहा है भैया? प्रमाकरणम इति प्रमाणम। ये प्रमा मतलब ज्ञान, प्रमा का करण है ये। जिन्होंने कहा है वो बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जगे हुए लोग हैं। इसीलिए देखा देखी मूर्खों से सत्संग मत प्राप्त करो, शास्त्रों का आश्रय लीजिए और खूब वेदांत का अध्ययन करो। प्रारंभिक ग्रंथों से लेते हुए पारिभाषिक शब्दों से, थोड़ा संस्कृत का, थोड़ा चैंटिंग का, थोड़ा इनका पाठ करो, शब्दों से परिचय लो। एक एक पारिभाषिक शब्द देखो, तत्वबोध, आत्मबोध, उपदेश सारम, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, एक से एक बढ़िया अद्भुत अनमोल रत्न है। कोई व्यक्ति भी यहां पे जाता है, उंगली पकड़ के उसको धीमे धीमे आगे ले जाया जाता है। वेदांत सार, वाह, अद्भुत सी चीज है। हम तो ये समझते हैं कि हमारे जीवन का पुण्य तब उदित हुआ जब ये जीवन में हमको प्रेरणा हुई कि हमको जो है वो तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है। और पता नहीं कैसे चले गए अपने गुरु महाराज के पास और भगवान की कृपा से मिल भी गए। ये हमारे भी जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जो आनंद को मिलता है वो पूरी दुनिया एक तरफ और ये सत्संग का ज्ञान एक तरफ। रामायण पढ़ने वालों को पता है जिस समय हनुमान जी लंका जाते हैं, वहां लंकिनी जो है उसकी रक्षा कर रही थी। हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी बहुत छोटे रूप, मशक समान, मच्छर की जैसे साइज का रूप धारण करके चुपचाप अंदर जा रहे थे। उनके पास शरीर को छोटा बड़ा करने की सिद्धि थी, तो छोटा रूप करके एकदम जा रहे थे, उसने पकड़ लिया। और उसके उपरांत तो वहां उनकी बड़ी सुंदर चर्चा हुई। बाद में उसको पता लगा कि ये कौन है। काफी जो है वो हनुमान जी का भी उनको सैंपल देखने को मिला। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा लगा दिया था। जब बाकी कोई काम नहीं चला तो उन्होंने हाथ का जो है वह जोर का प्रयोग करा, वो गिर गई, मुंह से खून निकलने लगा। तो खड़ी होके बड़ी विचित्र बात बोलती है कि आज तो हमको बड़ा सत्संग मिला। उसको जो है अपनी पुरानी बात याद आई कि एक राक्षसी थी। वो राक्षसी तो अभी पहले एक बड़ी उत्कृष्ट योनि थी, कुछ पाप हो गया था, नासमझी हो गई थी, तो उनको श्राप मिला था ब्रह्मा जी की तरफ से। और ये भी बताया था कि ये तुमको असुर योनि, राक्षसी योनि तब तक मिलेगी जब तक एक ऐसा वानर नहीं आएगा और तुमको ये सब नहीं करेगा। सब समझ लेना, लंका का भी, रावण का भी अंत आने वाला है और तुमको तब यहां से मुक्ति मिलेगी। एकदम वो सब फ्लैश उसके अंदर हुआ।
और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोला ये तो आ गए वानर, कितने महान ये संत हैं, अब हमको पता लगा। वहां पे उसने ये बोला आज हमको तो सत्संग मिला है। और इतनी सत्संग की महिमा वो लंकिनी बोलने लगी, बोलती है पूरी दुनिया का सुख एक तरफ और सत्संग का सुख एक तरफ। बोलते हैं जो विवेकी लोग हैं वो तो केवल सत्संग की तरफ जाएंगे, सब चीजों को किनारे करके जाएंगे। ऐसा ज्ञान का आनंद आदमी को लेने की वैल्यू होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, मूल्य होना चाहिए। सात्विक सुख प्राप्त करने की ठान लो। हमारे प्रार्थना में बड़ा बल होता है, लेकिन हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं घूम फिर के, कब निवृत्त होंगे, कब मुक्त होंगे, बच्चों की शादी ब्याह वो सेटल हो जाए, उसके बाद आराम से, ये तामसी सुख। या अनेकों प्रकार का आराम हो जाएगा, घर बार हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा हो जाएगा, भोग विलास हो जाएगा, फिर आराम से जो है रिटायरमेंट का जीवन जी। सब भोग विलास से युक्त होकर आनंद ले। और राजसी सुख, राजसी तामसी सुख के लिए आदमी प्रार्थना करता है, संकल्प करता है, बर्बाद करता है अपने संकल्प को, प्रार्थनाओं को। ये सब चीजों से मुक्त हो और सात्विक सुख के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हम अपने ही आप में जगें, हमारे आदर्श स्थित प्रज्ञ आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, जो अपने अंदर अपने आप से सुखी होते हैं। हम उनको देख के ज्यादा प्रेरित नहीं होते हैं। देखो कितनी बड़ी गाड़ी, कितना जो है वह कैसी जो है वो खाना पीना, कपड़े लत्ते, हीरे जवाहरात, आप देख के क्या उनको प्रसन्न होते हैं, बड़े फैसिनेट होते हैं। तो आप राजसी सुख प्राप्त कर रहे हैं। आपका मन अभी भी राजसी सुख के लिए मूल्य रखता है। जिस दिन हम ये देखने लगे, सोचने लगे कि वाह धन्य है, कोई व्यक्ति किसी को सत्संग मिल रहा है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, दीज आर दी स्मार्टेस्ट फेलोज, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं जो अपने अंदर अपने आप में जगते हैं, जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। सबसे अमीर लोग वो हैं जिनको कुछ जरूरत नहीं होती है। जिसको ज्यादा जरूरत है वो अपने अंदर अभाव से युक्त है, कमी से युक्त है, असुरक्षा से युक्त है। वो बुद्धिमान नहीं है, वो दीन है, रोगी है, वो कराह रहा है अपनी पीड़ाओं से। ऐसे व्यक्ति को देख के कोई बुद्धिमत्ता नहीं समझो, मुक्त हो जाओ ऐसे लोगों के चक्कर से। सत्संग की प्राप्ति हो। भगवान वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम वेदांत का अध्ययन बैठ के करा करेंगे। सदैव जो है वह सवेरे से शाम मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। हमारी ही चर्चा, हमारा ही सोच, हमारी ही बातें, हमारे अंदर ही प्राण लगा, हमारे अंदर मन लगा, हमारे अंदर बुद्धि लगी। ऐसा प्रेम हमको ज्ञान से प्राप्त हो जाए, अपने अंदर जगने का ही लक्ष्य हो, विश्वास हो जाए कि हम ही आनंद स्वरूप हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। सच्ची श्रद्धा इसी चीज के लिए हो जाए और हम जगने के लिए दिलो जान लगा दे, तो ये भव सुख से हमको मुक्त होना चाहिए। ये सब हम प्राप्त कर लेंगे। हमारे आगे का रास्ता, ये द्वार ही तब खुलेगा जिस समय हम भव सुख के चक्कर से मुक्त होंगे। ये बंधन है, बेड़ियां पड़ी हुई हमारे अंदर। इसीलिए सीधे आत्मज्ञान के लिए मत पड़ो, पहले देखो कितनी बेड़ियां हैं तुम्हारे अंदर, देखो तुम्हारे संकल्प, देखो तुम्हारे सपने। क्या सपना भी तुमको आता है कि हमको जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो? देखिए सपने के बारे में हमको बहुत बड़ा मूल्य है। हम सपने को एक बहुत सुंदर एक सूचक देखते हैं। उस चीज का सूचक है कि हमारे मन की गहराइयों में अभी भी कौन सी प्रेरणाएं विद्यमान।
हमारे अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आज भी वही चीजों का रस विद्यमान है कि बाहर से ही सुख मिलता है, बाहर से ही दुख मिलता है। बाहर की कोई चीजों से सुख दुख नहीं आता है। वो राजसी मनोवृत्ति का परिणाम होता है। जो ये सोचे कि बाहर से सुख आता है तो उसी को तो बाहर से दुख मिलेगा। जब स्रोत, जब सोर्स बाहर है तो तभी या तो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। सपने में भी वही चलता रहता है। अगर ये बात कि भाव सुख में दोष है, ये हमारे दिल में बात बैठ जाएगी ना, इसका प्रमाण ये होएगा कि आपको सपना भिन्न आने लगेगा। उसके बाद आपको सपना ये नहीं आएगा कि हमको यहां से सुख मिला, यहां से दुख मिला। अब हमारे सपने केवल इसी चीज के आएंगे कि आज जो है पता लगा शंकराचार्य जी के चरणों में हम बैठे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कहीं साक्षात भगवान शंकर ही आके हमको तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान के बारे में जो जो चीजें सुनते हैं हमको वो बातें, उसी का विचार चल रहा है। भव सुख में हमको स्पष्टता से हस्ता मलकवत दोष दिखाई पड़, ऐसे सपने आ रहे, सपने में देख रहे हैं हम इस चीज को। ये देखो यहां पर ये दोष है, कैसी जड़ता आती है, कैसी बहिर्मुखता होती है, कैसी पराधीनता होती है। कैसे आदमी ने एकमात्र किसी चीज में ध्यान करा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, अटैचमेंट बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं दोष इस चीज का। अटैचमेंट के बाद वो आदमी और लगा हुआ है, कैसे कामना उसके अंदर खुद उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, और धीमे धीमे सम्मोहित होते हुए, स्मृति का भ्रंश करते हुए, बुद्धि का विनाश करते हुए हम ये सिद्धांत देख रहे हैं। यही भव सुख में दोष देखना होता है। भव सुखे दोषोनुसंधीयता, अनुसंधान करो। आप ये समझ लीजिए कि आपको सात्विक सुख की प्रार्थना के बारे में सपना आने लगे तो ये सिद्धांत आपके दिल में बैठ गया है। और अगर अभी भी जहां पे हमारे अंदर सहज अवस्था होती है फिर संसारी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो समझ लो कि अभी वो ही संस्कार प्रबल है तुम्हारे अंदर। इसीलिए जिस व्यक्ति के अंदर संसारी सुख प्रबल होता है उस आदमी को सत्संग बड़ा प्रयास से करना पड़ता है, दबाव से करना पड़ता है, किसी के वजह से करना पड़ता है। और जहां पे हमको खुद स्वतंत्रता मिले सब सत्संग वसंग छूट जाएगा, हमारे दिल के अंदर बात ही नहीं छुई। और जो आदमी भव सुख में दोष देख लेता है, उसके सर के ऊपर उसके गुरुजी बैठे हों या नहीं बैठे हों, वो दिलो जान से केवल इसी चीज में रमता है, तत्व के ज्ञान में रमता रहता है, और कभी नहीं उसका जो है वहां अंत होता है, विक्षेप नहीं होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमको बाहर के सुखों में अच्छी तरीके से दोष दिखाई पड़े। तो ये जो यहां पे सात्विक सुख होता है इसकी तरफ हमारी प्रवृत्ति हो, और हम तामसी और राजसी सुख को बहुत अच्छी तरीके से देख के इनसे निवृत्त हो पाए। हम यहां पर इसी सूत्र को इस प्रकार से कह सकते हैं कि तामसी और राजसी सुख को आप विचार करिए और इसका दोष देखो। आपको खुद देखना चाहिए, आपकी बुद्धि में यह बात रियलाइज होनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखना, इस पथ के ऊपर केवल अकेले चलना पड़ेगा। बड़े रेयर होते हैं आपको ऐसे लोग मिल जाएं। अच्छे इंसान अवश्य मिलेंगे, सच्चे भी मिल जाएंगे, लेकिन सात्विक सुख की प्राप्ति वाले बहुत रेयर होते हैं। ऐसे लोग हो जाएंगे जो किसी की सेवा करेंगे, अपने कर्मों में समर्पित रहेंगे, किसी कला में समर्पित रहेंगे, अपने जो है विश्वसनीयता रखेंगे, सुख दुख में काम आ जाएंगे। ऐसे अच्छे धर्म से, पुण्य से युक्त ये पुण्यात्मा भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे समस्त लोगों में जो सत्संगी हो जाएं
सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए उनके अंदर सपना हो, धन्य है वो लोग। और ये केवल सात्विक सुख का हमको कोई भूत सवार नहीं हो। सात्विक सुख की उत्कृष्टता विवेक से प्राप्त होनी चाहिए, और विवेक के लिए हमको बहुत अच्छी तरीके से दूसरे चीजों का दोष देखना चाहिए। हम सदैव सीखें। आपको देखिए, रामायण में राम जी भी आते हैं और रावण भी आता है। कोई भी जो है हमारे ऐसे पुराण ग्रंथ, उसके अंदर एक कोई बहुत ज्ञानवान पुण्यात्मा धर्म के मूर्तिमान रूप ऐसे का भी कोई चरित्र होता है, लीला होती, कहानी होता है, और इनसे विपरीत जो विलन्स होते हैं वो भी सदैव होते हैं। यही तो हमारी हिंदी पिक्चरों का बेसिक थीम होता है। हीरो एक जो है विलन है, हीरो हीरोइन एक तरफ और विलेन एक तरफ, सदैव अड़ंगे लगा रहा है। यही जो है रावण हो गया, कंस हो गया, अनेकों राक्षस लोग इसी चीज के प्रतीक होते हैं, जो बाहर व्यवधान उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के ये सब होते हैं, इनको भी पढ़ना आवश्यक होता है। गोस्वामी जी जब राम जी के बारे में पढ़ते हैं, जब बात करते हैं, तो देखिए उनके शब्द नहीं मिलते हैं, इतने आनंद में दिखाई पड़ते हैं, कविता फूटने लगती है। प्रश्न मन में आता है, महाराज जी अगर आपको राम जी की चर्चा स्मरण इनके बारे में इतना आनंद होता है, तो रावण की चर्चा भी क्यों करते हो आप? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपकी कथा में रावण आता क्यों है, कंस आता क्यों है? ये दुष्ट लोग, ये असुर लोग, ये राक्षसी लोग में इनका चर्चा भी क्या अपना टाइम का वेस्टेज नहीं होता है क्या? सीधे हम लोग क्यों ना राम जी की बात करते रहे, अच्छे लोगों की बात करते रहे, संसार के लोगों के बारे में विचार ही ना करें। कोई संसारी आदमी दिखाई पड़ जाए तो उच्चाटन हो, जो भागो यहां से। तो यहां आचार्य बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करो। जो भी संसारी लोग हैं, ये राक्षसी लोग हैं, अनेकों मूर्ख लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, संसारी सुख के तरफ भागते हुए ये लोग हैं, इनको भी देखो अच्छी तरीके से। पहला पाठ हमको इनसे ही प्राप्त करना होता है। ये प्राप्त करना होता है कि ये जो संसारी सुख का हमारे सामने प्रोपोजिशन विद्यमान है, इसमें दोष क्या है? जब तक दोष नहीं देखो आगे नहीं बढ़ो। ये बहुत आवश्यक होता है कि हम ये संसारी सुख को पहले विचार करें, निकटता से देखें, चिंतन करें। सदैव हमको अनुभव करने की जरूरत नहीं है, जो अनुभव करना है अनुभव भी कर लो, और देखो अंत में खुद प्यासे के प्यासे हो। संसारी सुख के पहले प्यासे होते हैं, बीच में प्यासे होते हैं, बाद में भी प्यासे रहते हैं। ये सुख है संसारी। लेकिन आश्चर्य है, कोई समझे ही नहीं इस बात को, तो भी भागते रहते हैं इन चीजों में। तो रावण को, कंस को, इन समस्त प्रसंगों की उपेक्षा नहीं करो। गीता के 16वें अध्याय में भगवान दैव आसुर संपत्ति विभाग योग, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति की पूरी विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। और आपको पता है वहां पर दैवी संपत्ति की चर्चा वहां पे जो है 5-7 श्लोक में बस है, और पूरे में आसुरी चर्चाएं। क्यों आसुरी चर्चाएं ज्यादा है? 16वें अध्याय को कई बार हम लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जल्दी से निपटा दो इसको। फिर विचार आता है कि अरे भैया भगवान भी इसको बता रहे हैं, हमारे गोस्वामी जी, व्यास जी सब जो है आसुरी लोग, राक्षसी लोगों की चर्चा करते हैं। क्यों करते होंगे? भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, अनुसंधान करो दोष का। अपने मनीषी लोग सदैव विवेक की प्रधानता रखते हैं। इन लोगों का दोष देखो, समझो, निश्चय करो, फिर मुक्त हो।
बगैर दोष देखे द्वेष के साथ मुक्ति नहीं होनी चाहिए। संसारी सुख के प्रति द्वेष से आप भाग रहे हो, डर से भाग रहे हो, ये स्वस्थ चीज नहीं होती, ये ज्ञान का पथ नहीं होता है। किसी से द्वेष नहीं करो। या तो हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं, क्या इसके अलावा तीसरी चीज नहीं होती? विवेक होता है। तीसरी चीज स्वस्थता की चीज है, बुद्धिमानों की चीज है, विवेक का पथ होता है। तो जो भी ये संसारी सुख होते हैं, इन समस्त संसारी सुख में बहुत निकटता से ध्यान देते हुए ऐसी अनेकों चीजें जो आप यहां पे देख रहे हैं और ऐसी चीजें जो अभी नहीं भी देख रहे हैं, सब संभावनाओं के ऊपर विचार कर लो कि दोबारा जीवन में कभी विक्षेप ना हो, कभी च्युति ना हो, कभी पतन ना हो, कभी प्रलोभन ना हो, क्योंकि आप खुद देख चुके हैं। ऐसे स्वस्थ जो है विवेक, स्वस्थ ज्ञान, बाकी चीजों का दोष देखने के वजह से छोड़ा है, कोई बचपने से नहीं छोड़ा है। तत्व के ज्ञान की तरफ संस्कार से नहीं जाते हैं, विवेक से जाते हैं। संस्कार होता है आदत डाल दो, बस बचपन से परिवेश दे दो, वातावरण बना दो, बस वो भजन कर रहे हैं, सभी लोग सत्संग कर रहे हैं, तो बच्चे लोग भी आगे सत्संग ही करते रहेंगे। मतलब ये नहीं है, देखने दो बच्चों को, सब समस्त संभावनाएं देखने दो और उन्हीं चीजों में हम विवेक की दृष्टि प्रदान करें, स्वस्थ दृष्टि, प्रबुद्धता की दृष्टि। और जिस समय आदमी को खुद अनेकों संसारी सुखों में दोष दिखाई पड़ा है, खुद रियलाइज हो रहा है, कोई भी आदमी नहीं जाएगा, कोई अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। आपको एक और चीज बताएं, वेदांत का जो स्टूडेंट होता है, वेदांत के स्टूडेंट में 4 प्रकार की गुण होने चाहिए। इसको बोलते हैं साधन चतुष्टय संपत्ति। जिसके अंदर ये 4 क्वालिटीज होती हैं, उसको कहा जाता है ये वेदांत के ज्ञान के लिए अब तैयार हो गया है। और उसमें बाय द वे कोई जाति नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ये 4 क्वालिटीज जो बताई जाती हैं, वो किसी में भी हो, देशी हो, विदेशी हो, ये जाति, वो जाति, कोई भी हो, मात्र ये 4 चीजें, विवेक, वैराग्य, समाधि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। जिसके अंदर ये 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं, आचार्य लोग उसकी जाति पूछते हैं, ना कोई पास्ट पूछते हैं। हमको सब तुम्हारा पास्ट दिखाई पड़ गया है, बस तुम्हारे अंदर के 4 क्वालिटीज हैं तो तुम तैयार हो गए हो। और आपको पता है उसके अंदर सबसे पहली चीज विवेक आती है और दूसरे नंबर पे वैराग्य आती है। हम विवेक से, समझ से, अनुसंधान करके फिर विरक्त हो। निश्चित रूप से बाहर की चीजों में राग नहीं होना चाहिए, प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। अब बाहर के नश्वर, अनित्य, संसारी चीजें, जड़ चीजें, अब वो हमारे जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, वो हमारी अंतः प्रेरणा नहीं है। हम शाश्वत स्थायी तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। वैराग्य बहुत सुंदर गुण होता है, बहुत आवश्यक होता है कि इस व्यक्ति को संसार में कोई राग नहीं और कोई द्वेष भी नहीं है। न राग है, न द्वेष किसी चीजों में है। उसने विवेक से सब चीजों का दोष देख लिया है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको संसार के अनेक सुखों में, भोगों में, घर गृहस्थी के आनंद में, भोग विलास के आनंद में, नाम शोहरत में, इसमें अभी भी कोई रस लगता है कि नहीं? संकल्प वही होता है जाने का, वही चीजें प्राप्त करने का। जिसको ऐसी चीजें प्राप्त हो, क्या उसी को आप बुद्धिमान समझते हैं?
अगर समझते हैं तो अभी हमारा अनुसंधान अभी बचा हुआ है। अभी आत्म के ज्ञान के लिए ऐसे लोगों को सजेस्ट नहीं करा जाएगा। अभी रुको, थोड़ा पॉज बटन दबाओ। अभी जो जो संसारी सुख होते हैं वो नचिकेता का अध्याय पढ़िए। अभी जहां जो जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका अनुसंधान करो। और जिस दिन आपको ये समस्त भव सुख में दोष दिखाई पड़ जाते हैं, एक सहज सुंदर वैराग्य होता है। अब मन के अंदर प्रेरणा ही नहीं है। आप देख रहे हैं जहर की बोतल रखी हुई है, कोई प्रवृत्ति नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं महाराज जी, अब फिर से मन है चला जाता है। बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है भैया, फिसल जाते हैं हम। फिसल जाओगे इसका मतलब ज्ञान नहीं है, संस्कार से जा रहे हो, देखा देखी में जा रहे हो। जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, वो जब भी सत्संग की तरफ जाता है उसमें भी कोई प्रलोभन या तो होता है या उच्चाटन होता है। उच्चाटन से सत्संग, प्रलोभन से सत्संग, वो सत्संग की प्राप्ति की तरीका ही नहीं है, स्वस्थ तरीका नहीं है। प्रबुद्धता का मार्ग है। इसीलिए जिस परिवेश में हम आज विद्यमान हैं, जिस दुनिया में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम हम देखें, समझें और फिर आगे का रास्ता पकड़ें। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये भव सुखे दोषोनुसंधीयता। एक दो इसके अंदर और पॉइंट हैं, वो हम लोग चर्चा करके फिर 7वें सूत्र में हम लोग अगले सप्ताह, अगले सत्र में फिर प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।